कराची रेंजर्स कंपाउंड पर हमला करने वाला दहशत गर्द जो पकड़ा गया था उसकी अब एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो कन्फेशन कर रहा है कि उसने ये हमला कैसे किया, किसके कहने पर किया। क्योंकि कल आईएसपीआर ने भारत पर इल्ज़ाम लगाए थे कि ये जमातुल अहरार जो है ये भारत इसको फंडिंग करता है और ये भारत के कहने पर मुख्तलिफ ममालिक पर हमले करती है, ये भारत की एक प्रॉक्सी है। तो आईएसपीआर ने ये इल्ज़ाम लगाया था जिस पर इसने जो है वो कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ सवालात जो हैं वो खड़े होते हैं, सुहेल अफरीदी यहाँ पर कैसे फंसेंगे? क्योंकि सुहेल अफरीदी दोस्तों आप कह लें कि उनका एक लेटेस्ट स्टेटमेंट भी आया है ये दहशत गर्दी को लेकर जो कराची में हुई है। उसके बाद आप कह लें कि सुहेल अफरीदी डायरेक्टली तो नहीं लेकिन जो वो बात करते हैं, क्योंकि इस बंदे ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आप दोस्तों देखेंगे कि कैसे हालात जो हैं वो ख़राब होंगे। अफ़गानिस्तान का जब नाम लिया तो फिर आईएसपीआर ने अफ़गानिस्तान को क्या पैगाम दिया अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इस बंदे ने बात करते हुए कहा कि मैं अफ़गानिस्तान से आया हूँ, मेरे साथ 3 लोग और जो हैं वो अफ़गानिस्तान से आए थे, जबकि एक जिसका नाम अल हादी है वो बाजोड़ का ही रिहायशी था। बाजोड़ जो खैबर पख्तूनख्वा में इलाका है उसका रिहायशी था। तो उसने जो है वो हमें बुलाया, हम 7 दिन से बाजोड़ में मौजूद थे। तो 7 दिन से दोस्तों ये बाजोड़ में मौजूद थे। उसने कहा कि हम ट्रेनिंग जो है वो अफ़गानिस्तान से ही लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि हमें जो जैकेट्स यानी खुदकुश जैकेट्स जो मिलती हैं उसमें सिर्फ तारे लगी होती हैं, बाकी हम काम यहाँ पर ही करते हैं। यानी सारा काम जो है वो यहाँ पर ही बम वगैरह बनाते हैं, जो भी चीज़ होती है तो सिर्फ हमें वो जैकेट्स फराहम करते हैं। अफ़गानिस्तान में हमें ट्रेनिंग दी गई, वो हमें कहते थे कि ये जो हैं ये काफिर हैं, इनको मारना जो है वो सवाब मिलेगा। हमें पहले रेंजर्स और फ़ौज में फ़र्क मालूम नहीं था कि रेंजर्स और फ़ौज क्या होती है, हम समझते थे कि एक ही है। फिर जब हम यहाँ पर आए तो हमें मालूम हुआ रेंजर्स और फ़ौज में क्या फ़र्क है। तो ये बातें जो है ये बंदा करता रहा। इसके बाद ये कहता है कि मेरे साथ 3 लोग और थे, जनान, उमर फारूक और उस्मान, ये 3 नाम लिए कि ये 3 जो हैं ये हमारे साथ अफ़गानिस्तान से आए थे, जबकि जो अल हादी है वो जो है यहाँ पर ही मौजूद था। यानी उस्मान ये खुद है, ये उस्मान जो है बात कर रहा है। बाकी 2 लोग जनान और उमर फारूक जो हैं वो इसके साथ अफ़गानिस्तान से आए थे और बाजोड़ में अल हादी के पास ये रहे, जो कि तीनों जो हैं वो अब मारे जा चुके हैं। इसने कहा कि पहले हमने जो है वो धमाका किया, गेट तोड़ा, उसके बाद हमने अंदर जाने की कोशिश की। उमर फारूक जो है वो मेरे साथ लड़ता रहा, उसके बाद वो अंदर चला गया, मैं वहीं पर ही मौजूद रहा और मुझे गोली लग गई, जिसके बाद मैं नीचे ही गिर गया और वहीं पर ही पड़ा रहा। जबकि उमर फारूक जो है वो अंदर चला गया, जिसके बाद हमारा राब्ता उससे ख़त्म हो गया। यानी वो तीनों जो हैं वो मारे गए, ये बाहर ही गिर गया था जिसकी वजह से इसको जो है वो जिंदा पकड़ लिया गया। अब ये कहता है कि हमने जो है वो प्लान बनाया था कि हम वहाँ पर बहुत धमाके करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहादतें जो हैं वो रेंजर्स की हों। जाहिर सी बात है इनका मकसद तो यही था। अब यहाँ पर दोस्तों जो आईएसपीआर का इसके बाद बयान आया है, यानी आईएसपीआर का तो नहीं, उनके जो छोटे छोटे अकाउंट्स हैं जो कि आईएसपीआर आप कह लें कि अंदर ही उनकी टीम्स होती हैं वो बनाती हैं, जैसे ये ईगल आई है, इसके अलावा पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फोरम है, तो ये आईएसपीआर के नीचे ही काम करते हैं। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अब मिस्टर ज़बीउल्लाह मुजाहिद यानी कि अफ़गानिस्तान के जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं उनसे बात करते हुए कहा कि अब आप देख लें आपकी ओल्ड स्क्रिप्ट जो है वो नहीं चलेगी कि हमें सबूत दो, हमें सबूत दो। ये है वो सबूत जो अफ़गानिस्तान हमेशा कहता है कि पाकिस्तान हमें सबूत दे कि कहाँ से दहशतगर्द आते हैं। अब तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है बंदा कि इसने अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग हासिल की, ये बंदे जो हैं इसको ट्रेनिंग देते रहे। यानी ये कुछ कारी जो हैं वहाँ के, उनका नाम लिया कि ये कारी हमें ट्रेनिंग देता रहा और पाकिस्तान के बारे में कहता रहा कि वहाँ ये काफिर हैं, इन पर जाकर हमला करो। तो हमने जाकर हमला किया ताकि हमें जन्नत मिले। तो ऐसी ही बातें दोस्तों ये करते हैं ताकि इनको जन्नत मिले। इसने भी अपना ताल्लुक जो है वो जमातुल अहरार से बताया कि मेरा ताल्लुक जमातुल अहरार से है। तो यहाँ पर जो है वो अफ़गानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अब आप जो हैं वो इस पर इनकार ना करना, क्योंकि इसने जो है वो सबूत फराहम कर दिए हैं और कन्फेस कर दिया है कि इसको अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। अब इस कराची हमले के बाद सुहेल अफरीदी जो हैं वो भी बात करते हैं कि बंद कमरों के गलत फैसलों की वजह से दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। केपी समेत पूरी कौम बंद कमरों में किए गए फैसलों के नताइज भुगत रही है और जाली हुक्मरानों के पास कोई हल भी नहीं है। हमें तजुर्बा गाह बना रखा है, बंद कमरों के तमाम फैसले हम पर अप्लाई होते हैं, ये पॉलिसी मजीद नहीं चलेगी। अब ये बयान आप देखें और जो दूसरा बयान इस दहशत गर्द ने दिया है कि अल हादी जो है वो बाजोड़ में रहता था, यानी बाजोड़ जहाँ पर ऑपरेशन सुहेल अफरीदी नहीं करने दे रहे, एजेंसियाँ कहती हैं कि हमने करने हैं। तो जब ये नाम आया है तो जाहिर सी बात है कि अब केपी हुकूमत पर भी प्रेशर पड़ेगा कि बाजोड़ में दहशत गर्द हैं, वहाँ हमें ऑपरेशन खुलेआम करने दो।
کیونکہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہاں اگر پناہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ملک بھر میں حملے کرتے ہیں۔